वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान में चीन की सरमाकारी से मुतालिक जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पब्लिक सेक्टर के लिए पाकिस्तान आने वाली तमाम कार्गो का 50% गवादर बंदरगाह से लाने की हिदायत। कहा, चीन में पाकिस्तानी तलबा और रिसर्च स्कॉलर्स की ज़राअत के शोबे में तरबियत के लिए तमाम सूबों को यकसा तनासुब दिया जाए। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास। इस्लामाबाद जल्द से और अपोजिशन इत्तेहाद की सियासी हिकमत अमली पर बशावरत। उमर अयूब ने उम्मीद जाहिर की कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया 22 अगस्त के जलसे में रुकावट नहीं डालेगी। अपोजिशन लीडर का कहना है कि पाकिस्तान में आइन की बहाली और कानून की हुक्मरानी के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। बलूचिस्तान में बारिशों के बाद सैलाबी रेलों की तबाहकारियां। किला अब्दुल्ला, पिशीन, ज़ियारत, मुस्लिम बाग में सैलाबी रेलों से शदीद नुकसान। राबता सड़कें बह गईं। किला अब्दुल्ला की कोलक नदी में सैलाबी रेले में फंसी गाड़ी रेस्क्यू कर ली गई। मुकामी ड्राइवर ने जान पर खेलकर गाड़ी में सवार खवातीन और बच्चे समेत 7 अफराद को बचाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान का ड्राइवर के लिए नकद रकम का ऐलान। माचका नदी में ट्रैक्टर सैलाबी रेले में बह गया। किला अब्दुल्ला में सैलाबी रेले में बहकर बच्चा जान बहक हो गया। पिशीन शाहरा तूत अड्डा के मुकाम पर बह जाने से ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। नोशी के गड़ांग नाले में सैलाबी रेले से पाक अफगान सरहद पर दर्जनों देहातों का राबता मुनक़ता। बेला में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी, कपास की फसलों को नुकसान। डेरा मुराद जमाली के सिविल अस्पताल में बारिश का पानी दाखिल हो गया, मरीजों को मुश्किलात। नसीराबाद जतक चौक में मस्जिद ज़ेर-ए-आब। झलमक्सी में तेज़ बारिशों और हवाएं चलने से बिजली के खंभे गिर गए। शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में दूसरा ताकतवर मानसून सिस्टम मौजूद, मज़ीद बारिशों की पेशगोई। सक्खर के नशेबी इलाकों और कच्ची आबादियों में बारिश का पानी अब भी मौजूद। बेनज़ीर कॉलोनी, कुरैशी गोट, गोल टकरी की गलियों और घरों में घुटनों पानी खड़ा होने से मुश्किलात। रेलवे स्टेशन के अतराफ की आबादियों में भी बारिश के पानी की निकासी न हो सकी। सक्खर के मेयर अरसलान शेख के मुताबिक शहर के मुतासर 95% हिस्सों से पानी की निकासी की जा चुकी। तिजारती मराकज़, घंटा घर और अतराफ के तिजारती मराकज़ से भी पानी निकाल दिया गया। कुरैशी गोट और रेलवे स्टेशन से पानी जल्द साफ कर दिया जाएगा। लाड़काना में भी बारिश से मुतासर 50% इलाकों से निकासी आप मुकम्मल। रोड़ी कैनाल में शगाफ और बारिश के बाद जिला सांगड़ की तहसील टंडो आदम में सैलाबी सूरत हाल। 40 से ज़्यादा गाँव का ज़मीनी राबता मुनक़ता। नौशहर फेरोज़ के बचाव बंद में शगाफ से 10 गाँव और फसलें ज़ेर-ए-आब। महकमे मौसमियात ने मेयर सक्खर अरसलान शेख का शहर में एक दिन में 300 मिलीमीटर बारिश का दावा मुस्तरद कर दिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा है कि सक्खर में गुज़श्ता 2 दिन के दौरान सिर्फ 116 मिलीमीटर बारिश हुई। महकमे मौसमियात का भी ये कहना है कि किसी एक तालुके के गैर मुस्तनद रेन गेज की बुनियाद पर नहीं कहा जा सकता कि सक्खर में 300 मिलीमीटर बारिश हुई। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की मेयर सक्खर के दावे की हिमायत। कहा कि सक्खर सिटी में सबसे ज़्यादा 281 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शदीद बारिश के 5 स्पेल आए। बारिश रिकॉर्ड करने के लिए महकमा मौसमियात के टावर्स मखसूस इलाकों में हैं। सक्खर के मेयर अरसलान शेख ने आज भी इस मौके को दोहराया है कि शहर में पानी के निकास होने में ताख़ीर की वजह एक दिन में 300 मिलीमीटर बारिश होना है, जो 77 साल का रिकॉर्ड है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीआई ने पंजाब में बिजली की कीमतों और रिलीफ को नाकाफी करार दे दिया। बिजली की कीमतें 1-2 माह के लिए नहीं, मुस्तकिल कम होनी चाहिए। इनसे बिजली की कीमतें कम हो नहीं रही, तरक्याती फंड्स से निकाल कर रिलीफ दिया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में बैरिस्टर गौहर ने कहा, रऊफ हसन पढ़े लिखे आदमी हैं, आर्टिकल लिखते रहते हैं। उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और क्लीन स्वीप करेंगे। मर्द के बच्चे बनो, खुल के सामने आओ। ये छुप छुप के वार कर रहे हो, रोजाना किस्तों में मार रहे हो। यार एक दफा मार दो। अल्लाह ना करे कोई सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू ना हो कराची से। कब तक ये हमारा इम्तिहान लोगे? कराची के अवाम की दुहाई ना लें। मैं मुतनब्बे कर रहा हूँ, ये 3 से 5 रुपए का इजाफा फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट में फिलफौर वापस लिया जाए। अल्लाह ना करे कोई सिविल नाफरमानी हमसे शुरू ना हो जाए। एमक्यूएम के फारूक सत्तार ने विफाक को तड़ी लगा दी। कहा, सिंध सरकार बिजली कीमत में कमी नहीं करती तो विफाक 14 रुपए कम करके सिंध को फौरी रिलीफ दे। हुकूमत ने अब होश के नाखून ना लिए तो कराची में एनआरकी और इंतशार फैलेगा। टैक्सेस की भरमार से कराची की सनतों को पंजाब मुंतकिल करने का प्लान है। हमारे सब्र के पैमाने लबरेज हो गए हैं।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान पंजाब में 2 माह के लिए बिजली के बिलों के रिलीफ को मुस्तरद कर चुके हैं। पूरे पाकिस्तान के लिए बिजली के टैरिफ कम करने का मुतालबा। कहा, नवाज शरीफ ने आवाम पर कोई एहसान नहीं किया, इन्हीं के मुसल्लत करता IPPs की वजह से बिजली महंगी हुई। लाडले तुम्हारे IPPs वाले और बोझ हम उठाएं, ऐसा नहीं होगा। 45 दिन में रिलीफ नहीं दिया तो हर कस्बे से लॉन्ग मार्च होगा। महमूद अशरफजई की ज़ेर सदारत अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास। इस्लामाबाद जलसे और अपोजिशन इत्तेहाद की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। उमर अयूब ने उम्मीद जाहिर की कि इस्लामाबाद इंतजामिया 22 अगस्त के जलसे में रुकावट नहीं डालेगी। अपोजिशन लीडर का कहना है कि पंजाब पाकिस्तान में आइन की बहाली और कानून की हुक्मरानी के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। हुकूमत के खिलाफ मुल्कगीर मुहिम का जल्द ऐलान किया जाएगा। इजलास के शुरका का पार्लियामेंट में हुकूमत के किरदार पर भी तशवीश का इजहार। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर लाहौर हाईकोर्ट की रावलपिंडी बेंच में समाअत। अदालत का पुलिस रिपोर्ट पर इजहार बरहमी। इंटेलिजेंस ब्यूरो और CPO से आइंदा समाअत पर बयान हल्फी तलब कर लिया। समाअत बुध तक मुलतवी। वकील का मौक़िफ़ है 14 अगस्त से मोहम्मद अकरम का कुछ पता नहीं। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम अडियाला जेल में तैनात थे। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील का कहना है कि अब PTI से किसी किस्म की कोई बातचीत या मुज़ाकरात नहीं होंगे। इदारे अब बिल्कुल कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले नैब नियाज़ी गठजोड़ था, फिर फैज़ नियाज़ी गठजोड़ बना। फैज़ नियाज़ी गठजोड़ सदारती निज़ाम का निफाज चाहता था। तमाम तनकीद करने वाले सहाफ़ियों और सियासतदानों को जेलों में डालने का मंसूबा था। फॉरेन फंडिंग के गठजोड़ में मज़ीद गिरफ्तारियाँ होनी हैं। तहकीकात में नए नाम सामने आ रहे हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि रऊफ हसन सहाफ़ी हैं। करण थापुर के साथ रऊफ हसन का राबता बतौर सहाफ़ी तो नहीं था। तोशा खाना नए रेफरेंस केस में बानी PTI बुशरा बीबी का जुडिशल रिमांड 2 सितंबर को पेश करने का हुक्म। नैब ने बानी PTI बुशरा बीबी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की। मुल्जिमान ने नैब के सवालनामे का तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। अडियाला जेल में एहतसाब अदालत में होने वाली समाअत में बानी PTI बुशरा बीबी को 11 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद पेश किया गया। हुक्मरान 1500 केसेस तो बना चुके, आर्टिकल 6 की खुशी भी पूरी कर लें। साबिक सदर आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आर्टिकल 6 क्या है? वो जिंदगी और मौत की जंग में भी पाकिस्तान में ही रहेंगे। इस सवाल पर कि क्या जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, आरिफ अलवी ने जवाब दिया कि उनसे नहीं, बानी PTI से पूछें। सहाफ़ी ने पूछा कि आप सुप्रीम कमांडर थे, फैज़ हमीद पर बहुत इल्ज़ामात लगे, आपके नोटिस में ये चीज़ें थीं। आरिफ अलवी ने जवाब दिया कि उनके नोटिस में बहुत कुछ है, बहुत कुछ होता रहा, जो अब होगा वो अच्छा होगा। पार्लियामेंट हाउस में चूहों की भरमार। CDA का चूहे पकड़ने के लिए शिकारी बिल्लियों की खिदमत लेने का फैसला। चूहे पकड़ने के लिए 12 लाख का बजट भी मुख्तस। CDA निजी शोबे की खिदमत भी लेगा। ज़राए के मुताबिक चूहे खाने वाले शिकारी बिल्लियों की खिदमत ली जाएंगी। चूहे पकड़ने के लिए जाली लगी खुसूसी खिड़कियाँ भी लगाई जाएंगी। ज़राए के मुताबिक ये चूहे पार्लियामेंट में कई दफातर में फाइलें गुजर चुके हैं। रावलपिंडी में दुल्हा लुट गया। नियाजी टाउन में एजेंट के जरिए शादी की। दुल्हन शादी के दूसरे दिन नकदी, जेवरात और कीमती मलबूसात लेकर फरार हो गई। मुकदमा दर्ज। मुतासरा दुल्हन ने FIR में मौक़िफ़ अपनाया है कि शादी के दूसरे दिन बीवी ने अपने वालिद से मिलने का कहा। जिस एजेंट ने शादी कराई थी उसके हमरा बीवी को वालिद से मिलवाने नियाजी टाउन पहुंचा। एजेंट ने उसे होटल पर बिठाया, बीवी को बहाने से अपने साथ ले गया। कुछ देर बाद बीवी और एजेंट दोनों ने राबता नंबर बंद कर लिए। तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी पाकिस्तान में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सहूलियात पर दबाव बढ़ा रही है। पाकिस्तान को शहरकारी के नए प्लान की अशद ज़रूरत है। एशियाई तरक्याती बैंक ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट में कहा कि देही आबादी के मुकाबले में शहरी आबादी में सालाना दुगना इजाफा हो रहा है। 18वीं तरमीम के बाद सूबे और लोकल गवर्नमेंट शहरों में सर्विसेज और मैनेजमेंट को बेहतर नहीं बना सके। शहरी इलाकों में 43% आबादी पानी की अदम फराहमी, जबकि 18% बुनियादी हिफ्ज़ान सेहत के इक़दाम से महरूम है। शहरों में तलब से निस्फ मकदार में पानी दिया जा रहा है। कराची में 35 से 58% पानी चोरी और लीकेज के बाद ज़ाया हो रहा है।
IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अगस्त के कैलेंडर में पाकिस्तान का एजेंडा शामिल नहीं। 28 अगस्त को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास शेड्यूल है, जिसमें बोर्ड गिनी बिसाओ के छठे जायजे की मंजूरी देगा। पाकिस्तान को भी रवा माह नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी की तवक्को है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में शेड्यूल से हटकर भी एजेंडा शामिल किया जा सकता है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 12 जुलाई को स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाया था। पाकिस्तान को नए प्रोग्राम के तहत IMF से $7 अरब मिलेंगे। इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बजाय लापता अफराद के भाई पर इल्जाम लगा रहे हैं। 4 लापता भाइयों के केस में पेशावर हाई कोर्ट एडवोकेट जनरल पर बरहम। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत में कहा था कि 4 भाइयों को लापता होना उनका खानदानी मसला है, उन्हें अपने भाई पर शक है। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि उन्हें जिस पर शक है हमें बताएं, उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाते हैं। एजेंसीज मुलविस ना होती तो नादरा मुतासरा खानदान को नोटिस जारी ना करता। पुलिस ने 4 भाइयों को उठाया, CCTV वीडियो में देखा जा सकता है। CCPO और SHO के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए थी। लापता अफराद के वकील ने कहा 6 माह हो गए, कुछ पता नहीं कि वो 4 भाई जिंदा भी हैं या नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम हमदर्दी ही कर सकते हैं। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत। सरकारी वकील ने बताया कि मलीर से लापता एजाज चिश्तिया बहावल नगर में पंजाब पुलिस के मुकाबले में मारा गया। मुलजिम के खिलाफ सिंध में 15 मुकदमा दर्ज थे। बल्दिया टाउन से लापता फरहान कादरी 2011 के मुकदमे में इश्तिहारी है। मुलजिम फरहान के खिलाफ थाना सईदाबाद में पुलिस एहलकार के कत्ल का मुकदमा दर्ज है। अदालत का दरखास्त गुजारों पर इजहार बरहमी रिमार्क्स ये कि जराइम पेशा अफराद गायब होते हैं और मिसिंग पर्सन की दरखास्तें आ जाती हैं। अदालत ने पुलिस मुकाबले में मारे गए शहरी के अहल खाना की मुआवजे से मुतालिक दरखास्त मुस्तरद कर दी। और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार ने कहा है कि बानी PTI और जनरल फैज़ हमीद के गठजोड़ से मुल्क को नुकसान पहुंचा। इस गठजोड़ में फ़राग होगी और शहजाद अकबर भी शामिल थे। मालूमात नहीं, लेकिन नजर आता है कि साकिब निसार भी इस गठजोड़ का हिस्सा थे। अता तार का तफसीली इंटरव्यू देखिए अब से कुछ देर बाद प्रोग्राम 8 शाहजेब खानजादा के साथ में।